बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं मुश्किला लियाकत। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना रुखसत हो चुका है और अब हम ज़िंदगी के उस मुकाम पर हैं जहां हमारा असली इम्तहान शुरू होता है। क्या हमने ये सोचा है कि वो जो तब्दीली रमज़ान में हमारे अंदर आई थी, क्या अब भी मौजूद है? आज हम कुरान पाक की एक अजीम सूरत के लर्ज़ा खेज़ राज पर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही सहाबा इकराम के चेहरे फक हो जाया करते थे, यानी सूरह मुनाफिकून। लेकिन इस सूरत के गहरे रूहानी राजों को समझने से पहले हमें इसके पीछे छुपे हुए सस्पेंस और इस शान नज़ूल को जानना होगा जिसने मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा इकराम के साथ एक गज़वे से वापसी के सफ़र पर थे। लश्कर इस्लाम ने एक मुकाम पर पड़ाव डाला जहां एक पानी का कुआं था, तो वहां एक वाक़या पेश आया जो बज़ाहिर मामूली था, मगर उससे मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उलट गया। एक महाजर सहाबी और एक अंसारी सहाबी में पानी लेते हुए थोड़ी सी तलखी हो गई। इस मामूली से झगड़े को देखकर मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी, जिसने इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा था लेकिन अंदर से वो कुफर के जहर से भरा हुआ था, उसके अंदर का तकब्बर जाग उठा। उसने गुस्से में आकर अपने साथियों से वो अल्फाज कहे जो आज भी कुरान के सीने में महफूज हैं। उसने कहा, अल्लाह की कसम, जब हम मदीना वापस जाएंगे तो जो इज़्ज़त वाला है वो जलील को निकाल बाहर करेगा। और माज़ अल्लाह उसका इशारा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की तरफ था। उसने ये भी कहा कि इन महाजरीन पर अपना माल खर्च करना बंद करो ताकि ये तितर बितर हो जाएं। उस वक्त सहाबा में जो सबसे नौ उम्र बच्चा था, जिसका नाम जैद बिन अरकम था, उन्होंने सब कुछ सुन लिया और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी। और जब अब्दुल्ला बिन अबी को बुलाया गया और उससे पूछा गया तो वो साफ मुकर गया और उसने कसम उठाई कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और लोग हज़रत जैद बिन अरकम को शक की निगाह से देखने लगे कि शायद इस बच्चे से सुनने में कोई गलती हो गई हो। लेकिन सुभान अल्लाह, जब ज़मीन वाले खामोश हो जाएं तो रब्बे जुल जलाल खुद बोलता है। उसी वक्त अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर भेजा और सूरह मुनाफिकून नाजिल फरमा कर अब्दुल्ला बिन अबी के झूठ को बेनकाब कर दिया और उस छोटे से बच्चे की सच्चाई पर मोहर लगा दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की चौथी आयत में एक ऐसी हकीकत बयान फरमाई है जो आज के दिखावे के दौर में हमारे लिए सबसे बड़ी वार्निंग है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तुम उन्हें देखो तो उनके जिस्म तुम्हें भले मालूम होंगे और जब वो बात करें तो तुम उनकी बात तवज्जो से सुनो, गोया वो लकड़ियां हैं जो दीवार से लगाई गई हैं कि दीवार के सहारे से खड़ी हुई हैं। ज़रा इस आयत की गहराई को महसूस कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ उस कैंसर का जिक्र कर रहा है जिसे मुनाफिकत कहते हैं। और मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो नहीं जो कुफर करे, बल्कि वो है जो आपकी सफ़ों में खड़ा होता है, बल्कि सबसे पहली सफ़ में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है और जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक होती है और इसका लिबास इंतहाई पाकीज़ा होता है। मदीना मुनव्वरा के ये मुनाफिकीन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे तो इनका अंदाज़े गुफ्तगू इतना मीठा होता था कि लोग मुतासिर होते थे। लेकिन कायनात का खालिक जो सीनों के राज जानता है, उसने इनकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि ऊपर से तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उस लकड़ी की तरह हैं जो दीवार के साथ टेक लगा के खड़ी है। उस लकड़ी के पास अपनी कोई ताकत नहीं, वो अल्लाह के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं, वो सिर्फ सहारे की मोहताज है। आज हम अपने आप पर गौर करें कि हम भी किसी ऐसी बातनी बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहे। रमज़ान गुजर गया, हमने ज़ाहरी तौर पर तो काफ़ी नेक काम किए हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा हुई जो हमें तन्हाई में गुनाह से रोक सके? विलायत का रास्ता ज़ाहरी कपड़ों और मीठी बातों से नहीं बनता। विलायत तो नाम है इखलास का। अल्लाह का वली वो है जिसका ज़ाहिर और बातन एक हो
اور اس کا دل بھی ویسے ہی تڑپے جیسے اس کی زبان اللہ اللہ پکارتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک یہ دل اندر سے پاک نہیں ہوگا اور جب تک یہ روح اللہ سے نہیں جڑے گی، آپ اس خالی لکڑی کی طرح ہی رہیں گے جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ آخر میں دعا ہے، اے پروردگار، ہمارے دلوں پر جو غفلت کی مور لگ چکی ہے اسے اپنے ذکر سے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔